मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, नमस्ते। मैं फिर से आ गया हूँ आपसे मुलाकात करने। आज मैं आप लोगों को लेसन नंबर 6 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कराने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर उत्तर दीजिए द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे के प्रश्नों के, आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाई वाज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग। वैसे तो मेरे बच्चों आंसर कैसा भी कितना भी बड़ा लिखाया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे बच्चों को छोटे छोटे आंसर लिखाए जाएं, क्योंकि अभी आप लोग छोटे छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे तो बड़े बड़े आंसर लिखाया करूँगा। तो देखिए, छोटा सा आंसर, पहले इसकी हिंदी जानते हैं, क्योंकि अगर हिंदी न पता हो तो हम उसका आंसर देने में कठिनाई होती है। इसलिए बेटा हिंदी जान लेते हैं। वाई वाज रितेश मेकिंग, वाज लगा हुआ है, मेकिंग लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस है। अब आंसर भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही दिया जाएगा, अर्थात क्वेश्चन जिस टेंस में हो आंसर उसी टेंस में देना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए हिंदी देखो पहले। वाई वाज रितेश मेकिंग, रितेश क्यों बना रहा था द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। रितेश राष्ट्रीय ध्वज क्यों बना रहा था। तो मेरे बच्चों हमें पता है कि इस चैप्टर में बताया गया है कि सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, इतना जो आंसर है वो आपको जोड़ देना है। कैसे जोड़ोगे, जहाँ पर वाज लगा हुआ है उसके पास से आंसर की शुरुआत करो। आंसर की शुरुआत होगी, रितेश वाज मेकिंग द नेशनल फ्लैग फॉर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। वह रितेश जो था वह स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर रहा था। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब है प्रतीक बनना। 3 रंग इन द फ्लैग, झंडे में, ध्वज में 3 रंग किसके प्रतीक हैं। तो आप देखें, वैसे तो आपने पढ़ा है उसमें कि सैफरान जो है केसरिया, वह बलिदान और त्याग का, वाइट शांति का, और ग्रीन प्रॉस्पेरिटी समृद्धि का प्रतीक होता है। इसे हम और शार्ट कर देते हैं। आपको आंसर केवल लिखना होगा, डू के पास से ही आंसर की शुरुआत कीजिए। द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। छोटा सा आंसर हो गया। आगे चलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या महत्व होता है, ऑफ द अशोका चक्र, अशोक चक्र का, इन अवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग में। हमारे नेशनल फ्लैग में अशोक चक्र का क्या महत्व होता है। तो मेरे बच्चों, अशोक चक्र का महत्व यह है कि इसमें 24 तीलियाँ होती हैं, और जो 24 तीलियाँ होती हैं वो बताती हैं कि हमें अपने 24 जो दिन के घंटे होते हैं उन घंटों की वो याद दिलाती रहती हैं 24 तीलियाँ। अब इसका आंसर इस प्रकार से लिखते हैं, जहाँ इज लगा हुआ है ये इज को उठा लें
और उठा करके सबसे लास्ट में ले जाएं। तो आंसर क्या बनेगा? द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोका चक्र इन आवर नेशनल फ्लैग इज, अब थोड़ा सा जोड़ना है बस इसके बाद, दैट इट रिमाइंड्स अस द ग्रेट वैल्यू ऑफ द 24 आवर्स ऑफ द डे, क्योंकि यह हमें दिन के महत्वपूर्ण 24 घंटों को की याद दिलाता है, 24 घंटे की याद दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन वी डू गुड फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, हाउ कैन वी डू गुड, हम भला क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या कर सकते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, इसके लिए देखिए, अगर देश का भला चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, ये बाकायदा पाठ में बताया गया है। बाई हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करके, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, स्वच्छता को बरकरार रख के या स्वच्छता रख के, प्लांटिंग ट्रीज, पौधे लगा करके, एंड रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, और बड़ों का सम्मान करके, वी कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी, हम समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो पूरा आंसर एक बार फिर देख लीजिए। बाई हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, प्लांटिंग ट्रीज एंड रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, वी कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी। अब अंतिम देखते हैं, होम डिड सुभी वांट टू गिव हर ओल्ड टॉयज एंड क्लॉथ्स टू एंड वाई, यानी सुभी किसको देना चाहती थी, हर ओल्ड टॉयज, अपने पुराने खिलौने और कपड़े, और क्यों देना चाहती थी। अब क्यों देना चाहती थी, क्योंकि भलाई करने के लिए देना चाहती थी, और फिर उन्हें मिला भी नहीं करता था बेचारों को। तो आंसर क्या बनेगा, सुभी वांटेड टू गिव हर ओल्ड टॉयज एंड क्लॉथ्स टू द पुअर चिल्ड्रेन, केवल आपको जोड़ना है द पुअर चिल्ड्रेन, बिकॉज दे आर अनेबल टू गेट दीज थिंग्स, क्योंकि वे इनको प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। अब वर्ड पावर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो, फ्रॉम द वर्ड्स, शब्दों के द्वारा, शब्दों से, गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में दिए गए हैं। पहला है ए, ईच मेंबर ऑफ द शुड वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। अब प्रत्येक सदस्य को, किसके सदस्य को, तो इसमें आ जाएगा सोसाइटी, ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शुड वर्क, कार्य करना चाहिए, फॉर द प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के लिए, ऑफ द कंट्री, देश की समृद्धि के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। आई लव माई, अब इसमें मैं प्यार करता हूँ, किससे, कंट्री, आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। सी वाला देखें, वी गॉट, हमने प्राप्त कर ली, क्या चीज़ प्राप्त कर ली थी, फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन से, ऑन 15 अगस्त 1947,
15 अगस्त 1947 को हमने ब्रिटिश शासन से, अंग्रेज़ शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रीडम। चौथा देखते हैं, वी शुड बी रेडी, हमें तैयार होना चाहिए, टू सेक्रीफाइस, बलिदान करने के लिए, त्याग करने के लिए, आवर लाइफ्स, अपने जीवन को, फॉर आवर कंट्री, अपने देश के लिए, हमें अपने देश के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में लेट अस लर्न, आओ सीखें। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दिए हैं मेरे बच्चों, वैसे तो दे दिए गए हैं, लेकिन इसमें कई प्रकार के बताए गए हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें यस या यस लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नहीं लगता, ज्यों के त्यों बने रहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें बीच के एक आध शब्द हट जाते हैं और जुड़ जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से सिंगुलर प्लूरल बनते हैं। हम किसी दिन सिंगुलर प्लूरल के विषय में आपको एक नया वीडियो देंगे जिसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल की अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी और आप सिंगुलर प्लूरल बना भी सकेंगे आसानी से। यहाँ देखते हैं, चाइल्ड सिंगुलर है तो चिल्ड्रन इसका प्लूरल होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन, बच्चा बच्चे, मैन आदमी है, एक अक्षर बीच में बदल दिया गया है, ई, मैन मेन। उसी प्रकार से वुमेन महिला, वीमेन महिलाएं। टूथ में देखें बीच में दो डबल ई, तो ये ऐसे ही बदलते हैं, टूथ टीथ। दांत बहुत से दांत, नाइफ चाकू को कहते हैं। और जहाँ पर यफ या यफ़ी अंत में आता है उसको वी ई एस में बदल दिया जाता है। जैसे नाइफ, यफ़ी हट गया, आई तो है ही, वी ई एस और जुड़ गया तो नाइफ्स हो गया चाकू, बहुत सारे चाकू। मैंगो, अब इसमें मैंगो, अब इसमें आम है, ओ डबल एस, ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो उसके साथ ई एस ही लगता है। तो मैंगोज प्लूरल बनाने के लिए अगर शब्दों में यस या यस लगाएं तो प्लूरल बनते हैं और वर्ब में यस या यस लगा दें तो सिंगुलर बन जाती है। इतना ध्यान रखना चाहिए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द वर्ड्स, शब्दों को बदलिए, गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, कोष्ठक में दिए हुए हैं, इनटू द प्लूरल बहुवचन में, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह भरिए। पहला है बॉयल द, उबालो, क्या, पोटैटोज, ई एस लग जाएगा, बस पोटैटोज हो जाएगा। बी यानी आलूओं को उबाल लो। मैंगो और फिर दिया हुआ लीफ इसमें आना है, बहुवचन बनाना है। यफ का मैंने ऊपर ही बताया, यफ का वी ई एस हो जाता है तो एल ई ए वी ई एस, लीव्स आर ग्रीन, आम की पत्तियां हरी हैं। सी देखें, माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ, मेरी माँ शौकीन है घड़ियों की, वॉचेज, ई एस लगा दो बस और जोड़ दो तो वॉचेज हो जाएगा। डी वाला देखते हैं, द टेबल इज़ 4, अब फुट दिया हुआ, फुट का होता है फीट, लॉन्ग, मेज 4 फीट लंबी है। इस प्रकार से मेरे बच्चों ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें और अगर चाहें आप तो एक्टिविटी में आप 10-5 शब्दों से 1-2 वाक्यों से
इसे लिख भी सकते हैं, लेट अस थिंक एंड राइट, आओ सोचें और लिखें, हाउ कैन वी सर्व आवर कंट्री, हम अपने देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो आप इसे अपने आप से और अपने मम्मी पापा की सहायता से 4-5 वाक्य लिखने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं आगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, ताकि हमारा मोटिवेशन अप होता रहे और मैं इसी प्रकार से आप लोगों को नई नई वीडियो देते रहें। तब तक मस्त रहिए, उछलिए कूदिए, मस्त रहिए बस, और क्या।